दोस्तों देश की राजनीति के अंदर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। मैं सरल भाषा में बात करूं दोस्तों, इनको करना था खीरा का पोलियो हाउस। अब आपको भी पता है पोलियो हाउस के लिए भी पैसा चाहिए। हाल ही के अंदर सरकार ने एक योजना शुरू की थी, जो गरीब किसान है, जो मजदूर है, सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाए। वो सरकार ने योजना शुरू की थी, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजना। इसके तहत आप पोलियो हाउस या फिर नई तकनीकी से खेती कर सकते हो, तो सरकार नई सब्सिडी देगी। लेकिन दोस्तों मंत्री जी ने क्या किया आपको पता है? खीरा का पोलियो हाउस करने के लिए 99 लाख, जी हाँ दोस्तों 99 लाख रुपए की सब्सिडी उठा ली अपने ही मंत्रालय से। अब बताइए, अपने ही और आपको पता है खीरा पोलियो हाउस के लिए कितने का लागत आई? 2 करोड़ के आसपास लागत आई। अब बताइए, एक तरफ तो यह गरीब मंत्री हैं दोस्तों, क्योंकि जनता के पास बहुत पैसा है। हमारे मंत्री जी ही गरीब हैं और इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्यों मंत्री जी ले रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई? एक तरफ तो देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी मुक्त करके देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूमने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो किसानों के लिए सब्सिडी दी जा रही है, वो गरीब मंत्री जी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। और यही नहीं, कैबिनेट कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि किसानों की आय 8-8 गुनी हुई है। मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, कई किसानों की आय दुगनी हुई है, और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है, और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है। देखा दोस्तों किस तरीके से कैबिनेट कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि किसानों की आय 2 गुनी नहीं, 3 गुनी नहीं, 4 गुनी नहीं, 8-8 गुनी हुई है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसान है भागीरथ चौधरी, जो किसानों की आय 8-8 गुनी हुई ना। जो मंत्री जी, जो कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय 8-8 गुनी, वो यही किसान है। वो किसान दूसरे नहीं है, वो जनता नहीं है, जो अपने ही मंत्रालय के अंदर अपने ही पद पर बैठे हैं, अपनी ही भारत सरकार के अंदर जो मंत्री ले रखे हैं सरकार ने, वो यही किसान है जो 99 लाख रुपए की सब्सिडी ले रहे हैं। अब बताइए, देश के अंदर एक तरफ तो महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, किसानों की आय तो छोड़िए खाने के लाले पड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ अपने ही मंत्रालय के अंदर 99 लाख रुपए की सब्सिडी ली जा रही है। और यही नहीं, सबसे बड़ी खबर तो यह है दोस्तों कि हाल ही के अंदर भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने पिछले जुलाई 2025 के अंदर जो अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके अंदर कहा था लोकसभा के अंदर कि हमारे जवान शहीद नहीं हुए थे। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष दोस्तों, आपने किस तरीके से जुलाई 2025 के अंदर ये भाषण था, लोकसभा के अंदर स्पीच दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कोई भी जवान की क्षति नहीं हुई थी, कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ था। और हाल ही के अंदर दोस्तों 6 जवान शहीद हुए हैं, और भारत सरकार ने आज ही इनके नाम जारी किए हैं। किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, एक तरफ तो मंदिरों के अंदर लूट, करोड़ों की लूट चोरी हो रही है, और दूसरी तरफ पेपर लीक हो रहे हैं। हाल ही के अंदर अब की खबर है दोस्तों, लेटेस्ट खबर है कि टीईटी का हाल ही के अंदर पेपर लीक हो गया। अब बताइए, और नीट का पेपर हो रहा था, और राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर एसएससी सीजीएल मान लो, यूपीएससी मान लो, हर किसी का पेपर लीक हो रहा है। और यहाँ देश की राजनीति के अंदर इस तरीके से, और देश के नेता जो बैठे इस तरीके से सब्सिडी ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोकसभा इस मंदिर के अंदर झूठ बोला जा रहा है, और किस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।